जोरदार जयकारे से शुरुआत करेंगे। सब लोग अपनी मुट्ठी तान लें। पूरे इलाके में इस जयकारे की आवाज़ जानी चाहिए कि इतना शानदार स्कूल नसीरपुर में खुला है। तो सब लोग मुट्ठी तान लें और मिलकर कहें, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इनकलाब इनकलाब। यहाँ मंच पर मौजूद इलाके के लोकप्रिय विधायक विनय मिश्रा जी, पूर्व सांसद महाबल मिश्रा जी, हमारे शिक्षा सचिव अशोक कुमार जी, शिक्षा निदेशक RN शर्मा जी, यहाँ पे मौजूदा हमारे काउंसलर्स, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी, PWD विभाग के अधिकारी और सबसे महत्वपूर्ण हमारे इलाके के लोग और इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता, सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सबको सत श्री अकाल, सबको आदाब। और आप सबको आज शानदार स्कूल खुलने के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन आज इस स्कूल पे बधाई देने से पहले, इस स्कूल के बारे में बताने से पहले, मैं ना सिर्फ इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता को, बल्कि मैं दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले हर बच्चे और उनके माता पिता को बधाई देना चाहती हूं, क्योंकि आज के इस शुभ अवसर पर दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में 17 महीने तक जिन्हें 17 महीने तक एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया। आज का दिन भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई। मनीष सिसोदिया जी, और जिस दिन मनीष सिसोदिया जी की बेल हुई, आज उन्हीं के द्वारा एक स्कूल जिसका उनके द्वारा शिलान्यास हुआ था, आज उसका उद्घाटन हो रहा है। तो एक जोरदार जयकारा मनीष सिसोदिया जी के लिए लगाएंगे। मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया। देखिए, मनीष जी को जेल में क्यों डाला? मनीष जी को जेल में इसलिए डाला क्योंकि वो दिल्ली के गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे थे। मनीष सिसोदिया जी को जेल में इसलिए डाला कि वो एक ऐसे शिक्षा मंत्री, एक ऐसे उप मुख्यमंत्री थे जिन्होंने दिल्ली का 25% बजट दिल्ली के बच्चों के नाम किया। मनीष सिसोदिया को जेल में क्यों डाला? क्योंकि वो एक ऐसे शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने दिल्ली के गरीब बच्चों का भविष्य बदल डाला। मनीष सिसोदिया जी को जेल में क्यों डाला? क्योंकि वो एक ऐसे शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने कहा कि एक गरीब का बच्चा गरीब नहीं रहेगा।
वो एक ऐसे शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने कहा कि एक गरीब का बच्चा भी आईआईटी जा सकता है, एक गरीब का बच्चा मेडिकल कॉलेज जा सकता है, एक गरीब का बच्चा इंजीनियर बन सकता है और एक पीढ़ी में अपने माता पिता को गरीबी से बाहर निकाल सकता है। 75 साल हो गए इस देश की आज़ादी को। 75 साल में सरकारें आई, सरकारें गईं, पार्टियां आई, पार्टियां गईं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में ये पहली ऐसी सरकार आई जिसने कहा कि हम एक गरीब परिवार से आने वाले बच्चे को एक अच्छा भविष्य देंगे। एक पहली ऐसी सरकार आई जिसने कहा कि हम सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाएंगे, और आज उसका नतीजा हम अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आज जिस स्कूल का हम उद्घाटन कर रहे हैं, आप इस स्कूल की बिल्डिंग देखिए, आप इस स्कूल की लिफ्ट देखिए, आप इस स्कूल के क्लासरूम देखिए, आप इस स्कूल के पीछे स्विमिंग पूल देखिए। मैं आज आपको दावे के साथ कह सकती हूं, द्वारका के इलाके में दिल्ली के सबसे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हैं, लेकिन आज मैं आप सबको चैलेंज दे रही हूं कि किसी भी प्राइवेट स्कूल की बिल्डिंग को जाकर देखिए, हमारा नसीरपुर का ये स्कूल उन सब प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ देगा। मैं आज इस बात को दावे से कह सकती हूं। इस स्कूल का इतिहास आपके विधायक विनय मिश्रा जी ने बताया। हमने देखा है कि किस तरह से अलग अलग पार्टियां आती हैं, सरकारें बनाती हैं, उनकी आंखों के सामने कब्जे होते हैं और हम यही सुनते हैं कि पार्टी के विधायक ने पैसे खा लिए, पार्टी के पार्षद ने पैसे खा लिए, मंत्री के पास पैसे चले गए। ये आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल जी की पहली ऐसी सरकार है जिसने कब्जे किए नहीं, अपने दम पर अपनी जान की बाजी लगाकर मजबूत लोगों के कब्जे हटाए और हमारे बच्चों के लिए एक स्कूल बनाया। ये है अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी की सरकार। मुझे याद है जब इस स्कूल का कब्जा हट रहा था, तब मैं एजुकेशन कमेटी की चेयरपर्सन के तौर पे दिल्ली विधानसभा में काम देखती थी। मुझे याद है कि आपके विधायक विनय मिश्रा जी बार बार आते थे हमारे पास, बार बार आते थे मनीष सिसोदिया जी के पास इस जमीन को लेकर। और मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियां विनय मिश्रा जी के लिए हो, क्योंकि उनके प्रयास से, उनके बार बार परस्यू करने से इस जमीन का कब्जा हटा और आज यहां पे एक शानदार स्कूल खड़ा हुआ है। इस स्कूल में 55 से ज्यादा क्लासरूम है, 9 लेबोरेटरीज हैं, 2 लाइब्रेरीज हैं, एक्टिविटी रूम है। और इस स्कूल में, और आप सब इसको देख भी सकते हैं, आने वाले कल ही इसका पूरा काम कंप्लीट हुआ है, एक वर्ल्ड क्लास स्विमिंग पूल आपके बच्चों के स्कूल में बना है, इस सरकारी स्कूल में बना है। ये जो सरकारी स्कूल है, इससे ना सिर्फ नसीरपुर बल्कि शिवपुरी, कैलाशपुरी, दुर्गा पार्क, दशरथपुरी, इन सब इलाके के बच्चों को फायदा होगा। यहाँ पे पास में सिर्फ एक ही बड़ा स्कूल है जो सर्वोदय कन्या विद्यालय, सर्वोदय बाल विद्यालय द्वारका सेक्टर 1 पॉकेट 7 में है। और वहाँ पर इलाके में स्कूल की कमी होने की वजह से एक स्कूल में 6000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। मैं अभी जब स्कूल का दौरा कर रही थी तो मैंने डायरेक्टर साहब से पूछा कि ये स्कूल कब तक चालू हो जाएगा। तो मुझे खुशी है इस बात को बताते हुए कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस शानदार बिल्डिंग में नया स्कूल शुरू हो जाएगा और हमारे बच्चे जो एक बहुत क्राउडेड द्वारका सेक्टर 1 वाले स्कूल में पढ़ते हैं, उनको यहाँ पे पढ़ने का मौका मिलेगा। मुझे याद है 2015 में जब अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने कहा था कि हम अपने सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर करके दिखाएंगे। मुझे ये भी याद है कि उस समय लोग हम पे हंसा करते थे। लोग सोचते थे कि ये बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, चुनाव के लिए जब लोग कैंपेन करने जाते हैं तब ऐसी बातें करते हैं।
और जब समय बीत जाता है, सरकार में आते हैं, तो कोई भी अपने वादों को याद नहीं रखता। सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? ऐसा ही सोचते थे ना लोग? सभी सोचते थे कि इस सरकार ने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन शायद ये वादे पूरे नहीं होंगे। और तब स्कूलों का क्या हाल होता था, ये सबको याद है। आप स्कूल के अंदर घुसिए, सबसे पहले टॉयलेट की बदबू आती थी। ऐसे होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। बच्चों के बैठने के लिए डेस्क नहीं होता था, टाट पट्टी पर बैठते थे हमारे बच्चे। क्लासरूम में लाइट नहीं होती थी, पंखे नहीं होते थे, पीने को पानी नहीं होता था, ब्लैक बोर्ड टूटा हुआ होता था। ऐसे होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। बताइए, सही कह रही हूं कि गलत कह रही हूं? ऐसे ही होते थे ना सरकारी स्कूल। लेकिन 2015 में दिल्ली में एक करिश्मा हुआ। दिल्ली में एक आदमी आया, 5 फुट 5 इंच की उसकी हाइट थी, ढीली सी शर्ट पहनता था, जेब में एक रेनॉल्ड्स का पेन रखता था। कौन है वो आदमी? कौन है वो आदमी? कौन है वो आदमी? बिल्कुल सही, एक अरविंद केजरीवाल नाम का आदमी आया। उसने दिल्ली के लोगों को वादा किया कि जैसी शिक्षा उन्होंने अपने बच्चों को दी है, उससे बेहतर शिक्षा वो दिल्ली के एक एक बच्चे को देंगे। ये वादा किया अरविंद केजरीवाल जी ने। और ना सिर्फ वादा किया, सरकार बनते ही पहले बजट में से 25% बजट शिक्षा पर लगाया। देश में इतिहास रचा। देश की पहली ऐसी सरकार बनी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, जिसने 25% बजट शिक्षा पर लगाया। और ना सिर्फ एक बार, ना सिर्फ 2 बार, ना सिर्फ 3 बार, बल्कि 10 साल लगातार हर बजट में अरविंद केजरीवाल की सरकार का 25% बजट शिक्षा पे लगता है और आगे भी लगेगा। ये अरविंद केजरीवाल का वादा है। हमने सरकारी स्कूलों की नई बिल्डिंग बनाई, हमने टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए देश विदेश में भेजा, बेस्ट ऑफ बेस्ट फर्नीचर, स्मार्ट बोर्ड, हर एक व्यवस्था सरकारी स्कूलों में करी। और उसी का नतीजा है कि पिछले 7 साल से दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं। इसी का नतीजा है कि हर साल दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले गरीब से गरीब बच्चों से 1,500 से ज्यादा बच्चे IIT, JEE, नीट का एग्जाम क्लियर करते हैं और देश के बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। इसी का नतीजा है कि दिल्ली देश का इकलौता राज्य है जहां पर माता पिता अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलवाते हैं। यह पूरे देश में से दिल्ली में हो रहा है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में हो रहा है। आज हम लोगों को खुशी है कि मनीष सिसोदिया जी बाहर आए हैं, लेकिन आज फिर भी सबके दिल में टीस है कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आज भी जेल में हैं। मुझे लगता है कि दिल्ली की कोई मां नहीं होगी जिसने अरविंद केजरीवाल जी के लिए आंसू ना बहाए हों। दिल्ली की कोई बहन नहीं होगी जिसने अरविंद केजरीवाल जी की जमानत के लिए व्रत नहीं रखा होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि आखिरकार सच्चाई की ही जीत होगी। अरविंद केजरीवाल जी भी, जैसे मनीष जी बाहर आएंगे कुछ ही दिन में, आपके बीच अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे। कोई भी ताकत इस देश की हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जेल में नहीं रख सकती। अरविंद केजरीवाल जी आज जेल में क्यों हैं? अगर अरविंद केजरीवाल जी ने और नेताओं की तरह और सरकारों की तरह ये सोचा होता कि बिजली महंगी कर दो, बिजली कंपनियों से साठ-गांठ कर दो, तो आज आपको 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही होती, आज आपको फ्री बिजली नहीं मिल रही होती। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा हम साठ-गांठ नहीं करेंगे,
हम दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली देंगे, हम सबसे सस्ती बिजली देंगे। और आज इस वजह से अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने टैंकर माफिया से सांठगांठ कर ली होती तो उन्होंने दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पानी की पाइपलाइन नहीं बिछाई होती, आपके द्वारका के इलाकों में घर घर पानी नहीं पहुंचाया होता। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने टैंकर माफिया से सांठगांठ कर ली होती तो आज अरविंद केजरीवाल जेल में नहीं होते। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने प्राइवेट स्कूल वालों से सांठगांठ कर ली होती तो आज अरविंद केजरीवाल जी जेल में नहीं होते। लेकिन आज आपको ये बढ़िया सरकारी स्कूल नहीं मिल रहा होता, आपको टूटे फूटे बरसात में टपकने वाले टाट पट्टी पे पढ़ाई करने वाले सरकारी स्कूल मिल रहे होते। तो आज अरविंद केजरीवाल इसलिए जेल में हैं क्योंकि उन्होंने वादा किया, उन्होंने अपने वादे को पूरा किया कि वो एक गरीब परिवार के बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहते। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने प्राइवेट अस्पतालों से सांठगांठ कर ली होती तो आज जेल नहीं गए होते। लेकिन आज आपको सरकारी अस्पतालों में फ्री इलाज नहीं मिल रहा होता, आपको मोहल्ला क्लिनिक में फ्री दवाई नहीं मिल रही होती, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री टेस्ट नहीं हो रहे होते। तो आज अरविंद केजरीवाल जी जेल गए हैं क्योंकि वो आपको फ्री इलाज देते हैं, वो आपको फ्री दवाई देते हैं, वो आपको फ्री टेस्ट देते हैं। लेकिन जो वो आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, जो वो आपको अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा देते हैं, जो घर घर पानी पहुंचाते हैं, जो फ्री बिजली देते हैं, ये जो लोग जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं इस बात को भूल रहे हैं कि एक आम आदमी की दुआओं में जो ताकत है वो आपके पास नहीं है, आपकी कुर्सी के पास नहीं है, आपकी एजेंसियों के पास नहीं है। दिल्ली के हर आम इंसान की दुआएं अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि जैसे आज मनीष सिसोदिया जी के बाहर आने का ऑर्डर आया है, सत्य की जीत होगी और अरविंद केजरीवाल जी भी हमारे बीच में होंगे बहुत जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।